1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यूट्री क्लासेस में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट जीएस करवा रहे हैं और पूरा कंप्लीट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि अपना चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट अपन ने उठाया है और इसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट बहुत ही कम लोग करवाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठ के आते हैं। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट किया था वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में पूरा अपन ने किस तरीके से कौन कौन सी गैसें वहाँ पर पाई जाती हैं, किस गैस का क्या यूज है, कौन सी गैस हमारे लिए यूजफुल है, क्या इसका इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा। इससे पहले ये पूरा कंप्लीट किया था। कल के लेक्चर में अपन ने क्या खत्म किया था, तो ओजोन के बारे में पढ़ा था। ओजोन क्या होती है? ओजोन मतलब वो गैस होती है जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनी होती है और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। अगर ये नहीं होती, जैसे कि आपने देखा है दक्षिणी जो गोलार्ध है यानी कि साउथ हेमिस्फीयर है, वहाँ पर जो 1984 के टाइम पर क्या देखा गया, छिद्र देखा गया, ओजोन छिद्र देखा गया। तो उसमें पाया गया कि जैसे गिनी अफ्रीका में पड़ता है, तो वहाँ के लोगों में मोस्टली ये त्वचा संबंधी कैंसर देखने को मिला। वहीं अगर बात करते हैं अपना दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका में चिली पड़ता है। चिली की कैपिटल बताइए सैंटियागो है। पीसो यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की जो भेड़ें होती हैं वहाँ पर उन भेड़ों में अंधापन का रोग देखने को मिलता है। ये मुख्य कारण है किसका, ओजोन 3 की कमी के कारण। ठीक है, ये किस किस से रिलीज होती है ये भी बताया था। जैसे आप जितनी भी कॉस्मेटिक चीज़ें यूज करते हैं, क्रीम, परफ्यूम, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, रेफ्रिजरेटर, एसी, इससे क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। उससे ही ये मोस्ट होता है जो उसको हानि पहुंचाता है। ठीक है, ये आपने देखा। इसके बाद अगर देखें आज का टॉपिक है अपना यानी कि वायुमंडल की परतें। क्या है आपका टॉपिक? वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतों के अंतर्गत अगर देखें तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो लिखे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को वो याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ क्षोभ समताप ये पेपर में नहीं आता, तब कन्फ्यूज करते हैं क्या क्षोभ था क्या समताप था। तो ट्रोपोस्फीयर समताप को इस तरीके से, ट्रोपोस्फीयर किसको बोलेंगे, क्षोभ मंडल को। पृथ्वी हमारी ये है, पृथ्वी के ऊपर यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उससे 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है, आपका पाया जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के साथ इसके ऊपर जो इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसमें जो घटित होती हैं बादल बनना यानी कि बादल बनते हैं, बारिश करवाते हैं पृथ्वी पर, वही तो बादल, हवा, आंधी, तूफान, ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है। वही बात करें जस्ट इसके बाद क्या होता है, जैसे ही क्षोभ मंडल खत्म होने वाला होता है 18 किलोमीटर, उसके जस्ट बाद पाई जाती है क्या, एक क्षोभ सीमा। क्या पाई जाती है? क्षोभ सीमा। इसको बोलते हैं, ये आपको ब्लैक से दिखाई गई है, ये क्षोभ सीमा होती है यानी कि ट्रोपोपास होता है, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोपास। तो इसकी जस्ट बाद देखते हैं कौन सा देखने को मिलता है आपको, समता मंडल कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो ये मिलता है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। ये पूरा लिखा है 18 से 50 किलोमीटर तक क्या मिलता है आपका, समता मंडल। क्या समता मंडल मिलता है। इसको स्ट्रेप्टोस्फीयर के नाम से जानते हैं इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों को भी इसको ऐसे ही याद करना है, स्ट्रेप्टोस्फीयर। मेन है यहाँ पर क्या घटित होता है, क्या इम्पोर्टेंस है इनका, तो यही है। सबसे पहले अगर आप वायुयान जितने भी हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो समता मंडल यानी कि स्ट्रेप्टोस्फीयर में उड़ाए जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं मौसमी संबंधी घटना जो जानने के लिए गुब्बारे छोड़े जाते हैं, उसे जैसे नाइट्रोजन और हीलियम भर के जो गैसेस वाले गुब्बारे यानी कि बलून छोड़े जाते हैं, तो वो सब कहाँ छोड़े जाते हैं, वो भी समता मंडल में छोड़े जाते हैं। आपकी यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे, आपको गलत नहीं करना है क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ ये। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं मध्य, इसके बाद भी एक सीमा रहती है, इस सीमा को बोलते हैं समताप सीमा यानी कि स्ट्रेप्टोस्फीयर वाली पासेस यानी कि समताप सीमा पाई जाती है। समताप सीमा के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है, मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फीयर या मेसोस्फीयर बोलते हैं इसको। ये कितना फैला हुआ है, तो ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक जो फैला हुआ है, 50 से 80 किलोमीटर तक, तो इसको क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ टूटते हुए तारे जो नज़र आते हैं वो कहाँ पे नज़र आते हैं, मध्यमंडल। एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब आया था पेपर में तो काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे, उन्हें पता ही नहीं था। तो आप देख सकते हो टूटते तारे मतलब जो तारे टूटते नज़र आते हैं उसके बारे में, यानी कि ये कहाँ मिलते हैं, मध्यमंडल में मिलते हैं। वहीं बात करते हैं आपका
अगला मंडल आने वाला है आपका आयन मंडल। ये देखना होगा, आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयनन मंडल, आयनोस्फीयर, इसको थर्मोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, थर्मोस्फीयर यानी कि यहाँ पर क्या होता है, रेडियो तरंगे, जैसे आप एफएम सुनते हो ना, एफएम जैसे आपने देखा होगा एफएम होता है, तो उससे जो अपन को सिग्नल मिलते हैं, टीवी के जो सिग्नल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो ये मोबाइल संबंधी जो सिग्नल मिलते हैं, रेडियो धर्मी जो एक्टिव तरंगें होती हैं, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन, इसके कारण हम क्या कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। ठीक है, वायरलेस जो चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है, आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर से होता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर। एक्चुअल में 80 किलोमीटर यहाँ पर भी एक सीमा पाई जाती है, क्षोभ मंडल यानी कि मेसोपास पाया जाता है, ये मेसोपास है। ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये मेसोपास यानी कि जितनी भी सीमा है ना, हर एक मंडल के बाद क्या होती है, एक सीमा गुजरती है, उसके बाद दूसरा मंडल स्टार्ट होता है, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो परावर्तन कहाँ से होता है, आपका आनंद मंडल यानी कि आयनोस्फीयर से होता है। इसके जस्ट यानी कि 600 किलोमीटर से अनंत तक, इनफाइनाइट तक जो मंडल फैला है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल। यहाँ पर जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जो कृत्रिमिक सैटेलाइट बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल उपग्रह जो होते हैं, उन्हें छोड़ा जाता है कहाँ पर, बहिर्मंडल। सिंपल से क्वेश्चन उठ के आएंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल वाला पूरा पार्ट उठाएंगे, समता मंडल पूरा उठाएंगे, मध्य मंडल पूरा उठाएंगे, पूरा बिल्कुल। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू सिंपल सा, जो बच्चे इसको इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस तरीके से दिया है, क्योंकि अगर एक टेबल फॉर्म में आपको सारी जानकारी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, तो इसीलिए इसको इस तरीके से सजाया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया, क्षोभ मंडल में बादलों का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आना, ये कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में, सर्दी, गर्मी, वर्षा, इतनी सारी। इसके बाद यानी कि मौसमी गुब्बारे, वायुयान समता मंडल में उड़ाए जाते हैं। समता मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी 35 से 50 किलोमीटर तक। यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये 35 से 50 किलोमीटर होता है। 35 से 50 पे क्या पाई जाएगी, O3 पाई जाएगी, समता मंडल में पाई जाती है। इसको समता मंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल रहता है, मतलब समान रहता है, इसका समता मंडल बोला गया है। इसके बाद अगर देखें मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर में क्या होता है, टूटते हुए तारे नजर आते हैं। वही बात करते हैं आयनन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इसके बाद अगर बात करें बाहिर्मंडल, तो सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, तो ये छोड़े जाते हैं बहिर्मंडल में। ये इतना आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन उठाएंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का देखिए कहाँ पर इसकी मोटाई होती है, कहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम, तो ये पूरा अपन क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल यानी कि क्षोभ, जो सबसे पहला जो परत है वो कौन सी है वायुमंडल की, उसमें देखते हैं आप सबसे पहले ये क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर के बारे में पूरा देखते हैं। कि बताया था कि इसके अन्य नाम भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम भी है, जैसे आपको विक्षोभ मंडल बोले, परावर्तन मंडल बोले, तूफानी मंडल बोले, संवहनीय मंडल बोले, ये इसके अन्य नाम हो गए। इसे ये सारे नाम क्यों दिए गए, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहीं पर होती हैं। जैसे संवहनीय हवाओं का चलना, संवहनीय मतलब होता है पृथ्वी की सतह का गर्म होकर, मतलब जब पृथ्वी सतह गर्म हो जाती है तो ऊपर की ओर जो हवाएं उठती है उनको संवहनीय हवाएं बोलते हैं, वही है। ठीक है, तो ये विक्षोभ मंडल, परावर्तन मंडल, तूफानी मंडल, संवहनीय मंडल, इसके अन्य नाम हो गए। सबसे पहले इसको ट्रोपोस्फीयर नाम किसने दिया, तो टीजरेंज डी बॉर्ड, आपको टीजरेंज डी बॉर्ड याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, तो बात करते हैं इसकी ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई यानी कि आपको दिख रहा होगा, ऊंचाई यानी कि 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर होती है। क्यों होती है भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा क्यों होती है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, जब भूमध्य रेखा पर पता है आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल भूमध्य रेखा पर लंबा चमकता है और यहाँ पर 12 बजे तक का टेम्परेचर इतना हाई होता है, यहाँ से गर्म हवा चलने लगती है। गर्म हवा यानी कि इनको संवहनीय हवाएं बोलते हैं, और ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, पानी का वाष्पन करके क्या करती है, पानी का जो वाष्पन करेंगी इस तरीके से, और यहाँ पे बादल बनेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे बादल बनेंगे, यहाँ वर्षा संबंधी घटना होती है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा 18 किलोमीटर जो है इसकी हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई है, वो कहाँ पर है, वो ये हो जाएगी आपका भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराओं के कारण। को अगर कारण पूछ रहे हैं तो संवहनीय धाराओं के कारण। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं ध्रुवों पर कम क्यों है, तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पर ये संवहनीय धारा है, इनकी कमी पाई जाती है। किनकी, संवहनीय धाराओं की कमी पाई जाती है। तो ये मुख्य है। अगर पूछा भी गया है क्वेश्चन की भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट सबसे ज़्यादा क्यों होती है, संवहनीय धाराओं की उपस्थिति के कारण, संवहनीय धाराओं की उपस्थिति ना होने के कारण, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है संवहनीय धाराओं की उपस्थिति के कारण।
वही ध्रुवों पर इसकी कमी पाई जाती है इस कारण से। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं ध्रुवों पर क्यों, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर सबसे कम होता है, कभी कभी -डिग्री यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पर क्या ठंडी धाराएं चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, गर्म तो नहीं चलेंगी, तो वही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका जो द्रव्यमान है, सबसे ज़्यादा गैसों का द्रव्यमान क्षोभमंडल में ही देखने को मिलता है 75%। ठीक है, जो भारी गैस है बताया था, जो भारी गैस है वो ऐसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे निचली परत पर पाई जाती है, सबसे नीचे पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्षोभमंडल में ही पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद देखी जाए जेट स्ट्रीम धारा, मतलब जेट स्ट्रीम यानी कि जेट स्ट्रीम बोले तो ये धारा मतलब बहुत ही तीव्र गति के साथ बहने वाली एक पतली सी इस तरीके से बहती है, बहुत तीव्र, यानी कि इस तरीके से जेट स्ट्रीम धारा। ये पूरा अभी धारा जो पवन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्लियर कर देंगे। तो जेट स्ट्रीम यानी कि धारा कहाँ चलती है, क्षोभ सीमा पर ही चलती है, ये आपको याद रखना है। वहीं संवहनीय चालन से ये गर्म होता है, संवहनीय चालन मतलब कंडक्शन जो होता है उससे ये गर्म होता है। ठीक है, ये याद रखना है कि क्षोभमंडल जो है वो किसके कारण टेम्परेचर यानी किसके कारण ये गर्म रहता है, तो संवहनीय विधि द्वारा ये गर्म रहता है। जेट स्ट्रीम यहाँ पर चलती है। वहीं यहाँ पर गैसों का जो द्रव्यमान होता है वो 75% सबसे ज़्यादा होता है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जब अपन ने एक टेबल फॉर्म बनाई थी उसमें देखा था, तो वही सभी लिखा है। आंधी तूफान वर्षा ऋतुओं का परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हमें क्षोभमंडल में ही देखने को मिलती है। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, इसके टेम्परेचर में क्या होता है, कमी होती है। ठीक है, तो ये देखना है आपको 165 मीटर तक जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर क्षोभमंडल में पृथ्वी से क्षोभमंडल में 165 मीटर पर जाएंगे, मीटर वाली हाइट पर जाएंगे, तो टेम्परेचर कितना कम होगा, तो याद रखना 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं 1 किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे यही सवाल फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 3.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना, 1 मीटर ऊपर जाएंगे, यानी कि ये लिखा है 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 3.6, और अगर 1000 मीटर में पूछ लिया जाए तो 3.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कमी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मीटर वाला तो 165 मीटर वाला तो सब याद रख लेते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट में कन्फ्यूजन करेगा, इसीलिए आपको 3.6 फ़ारेनहाइट कितना 1000 मीटर ऊपर जाने पर। ठीक है, तो अपन इसके लिए अपन कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कल अपन पढ़ेंगे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसी प्रकार से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठ के आते हैं। तो जो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। ठीक है, तो प्लीज़ पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।